प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 6 मार्च को चित्रकला का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को चित्रकला के पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि 6 मार्च के पेपर में सीधा सीधा छपने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और एक बात दोस्तों, मैं आप सभी को दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इससे पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों का सलूशन अंत तक देख लेता है तो भैया 6 मार्च के पेपर में धुआं धुआं कर देगा और उसका 20 पक्का हो जाएगा। आज ही सुन लो, हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि शीतल रंग है, सही विकल्प चुनिए। शीतल रंग माने किसको रंग बोलते हैं आपको बताना है। लाल रंग को, पीला को, बैगनी को या हरा को। तो बच्चों बताना यहाँ पर शीतल रंग किस कलर को हम बोलते हैं। तो हमारा लाल रंग तो वही गर्म रंग होता है, यहाँ पे शीतल रंग क्या हो जाएगा आपका, हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है। और बच्चों मैं आपसे बताऊंगा कौन कौन सा आप सभी को पेंटिंग तैयार कर जाना है, कौन सा फिगर तैयार कर जाना है, वो मैं तरीका बताऊंगा। आप लोग परेशान मत होना, ठीक ना। चलिए बताना है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है। मुगल काल की, गुप्त काल की, वैद्य काल की या जैन काल की। तो बच्चों बताओ कि अजंता की गुफाओं की जो पेंटिंग है ना किस काल से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध काल की। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कल के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला भाई, ठीक ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा से संबंधित है। संस्कृत से, हिंदी से, अंग्रेजी से या मराठी से। तो बच्चों कला जो शब्द है ना, ड्राइंग जो शब्द है, आर्ट जो शब्द है ना, वो संस्कृत भाषा से लिया है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से होते हैं। मैंने आपको ये बताया था शीतल रंग, ठीक ना। और एक मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे ठंडा रंग, एक और गर्म रंग भी होता है। तो बच्चों गर्म रंग हम लाल रंग को बोलते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि भैया ठंडे रंग कौन से होते हैं। तो हरा और नीला, लाल पीला, नीला लाल या काला सफेद। तो बच्चों जब भी आएगा कोल्ड कलर के बारे में बताएगा ना, कोल्ड कलर के बारे में बताएगा ना, तो हो जाएगा हरा और नीला। क्या हो जाएगा? हरा और नीला हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी, उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी स्थान कहाँ पे संस्था है बताओ। लखनऊ में, कानपुर में या इलाहाबाद में या वाराणसी में। तो बच्चों देखो उत्तर प्रदेश में जो ललित कला एकेडमी है ना, ये लखनऊ में है। कहाँ पर भैया? लखनऊ में है, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखना, कल के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि मुख्य रंग कुल कितने होते हैं। 3, 2, 5 या 7। तो बच्चों मुख्य रंगों की जो संख्या होती है ना, क्या हो जाएगा? मुख्य मेन कलर जो होता है ना 3 ही होते हैं भाई। कितने होते हैं भाई? 3 ही होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 ही होते हैं। जो मेन कलर होता है ना, कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। अच्छा कौन कौन होता है भाई? लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है, ठीक ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है। द्वितीय रंग किसे बोलते हैं? जो 2 या 2 से अधिक कलर को मिलाकर के बनाया जाता है, ठीक ना। चलिए लाल, हरा, पीला, नारंगी। तो बच्चों यहाँ पे नारंगी जो है ना होगा ना, ये सेकेंडरी कलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन कल के पेपर में छपने वाले हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को तैयार करके चले जाओ। और ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8, 6, 7 या 5। तो बच्चों देखो ओस्टवाल जो रंग होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसमें 8 रंग होते हैं, इस प्रकार से होता है, ठीक ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उस कितने होते भैया? उस चक्र में 8 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर होगा। वृत्त का आकार कैसा होता है? आप सभी को पता होगा भाई, ये वृत्त है। देखो वृत्त मतलब गोला, वृत्त मतलब गोल, सर्किल टाइप, इस टाइप गोल टाइप का। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई? वृत्त बोलेंगे। ये तो आपका त्रिभुज है, ये तो आपका चतुर्भुज है, ये इसको वर्ग भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा वृत्त का आकार? ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है भैया? 360 डिग्री, 220 डिग्री या 180 डिग्री या 120 डिग्री। तो बच्चों देखो एक वर्ग, देखो ये वर्ग है ना, इसका आंतरिक कोण, ये कोण हो गया 1, 2, 3, 4। तो चारों कोणों का योगफल कितना होता है भाई? सभी 90 डिग्री होते हैं। तो नजदीक 36 यानी कि 360 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो बच्चों जो कला जो शब्द है ना, ये किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया बच्चों संस्कृत भाषा से। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से लिया गया है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जितना क्वेश्चन बता रहा भाई, कल के पेपर में सीधा सीधा यही छपेगा, ठीक ना।
चलो, सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होता है? प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय या ये सभी? तो बच्चों बताना है कि सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से प्राप्त होता है या बनता है? तो बच्चों यहाँ पे देखो ऑप्शन पहले क्या दे रखा है? प्राकृतिक, अलंकारिक, और यहाँ पे दे रखा है ज्यामितीय, ठीक ना। और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन आपका दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, चौथा यहाँ पे दे रहा है ये सभी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक दृश्य है? बताना है। मकान, दुकान, विद्यालय या नदी या पहाड़? तो प्राकृतिक दृश्य मतलब जिसको खुद नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया हुआ है, ठीक ना। तो भैया मकान तो हम बनाते हैं, दुकान भी हम ही लोगों ने बनाया हुआ है, विद्यालय भी हम ही लोगों की तरफ बनाया जाता है, ठीक ना। लेकिन देखो ये नदी और या पहाड़, ये क्या हो जाएगा भैया? प्राकृतिक दृश्य हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए, आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? लय पूर्णता, अस्पष्टता, सुसज्जित व्यवस्था या प्रवाहमयी? तो बताओ बच्चों, क्या लेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? अस्पष्टता, ठीक ना। भाई कोई भी ऐसा फिगर बनाओ ना, अस्पष्ट बनाना चाहिए, यही आवश्यक नहीं होगा। चलिए, मूल रंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? मूल रंग को किस और नाम से जाना जाता है? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग या चतुर्थक रंग? तो बच्चों देखो, मेन कलर जो होता है ना, मूल रंग, मेन कलर जो होता है ना, उसको प्राथमिक रंग भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण, तो समकोण मतलब इसके बीच का, दो भुजाओं के बीच का कोण कितना बनेगा भाई? 90 डिग्री बनेगा, 180, 360 या 270। तो समकोण बच्चों बोलेंगे 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री कोण को हम बोलेंगे समकोण, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखना भाई, कल के पेपर में छपेगा सीधा सीधा। आलेखन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बनावट, सजावट या स्पष्ट व अस्पष्ट, या बनावट या अस्पष्ट सजावट? तो बच्चों बताओ, आलेखन का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हम बनावट के आधार पर और सजावट के आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बच्चा ध्यान से सुनिए अगर मेरी बात को, कि किस पेंसिल से बनी रेखाएं अधिक हल्की होती है? किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्का होता है? 1H, 2H, HB या कोई नहीं? तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2H हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। H से हल्का होता है, H से हल्का मार देना। घन आकार वस्तु के कितने फलक होते हैं? घन आकार वस्तु के कितने फलक होते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो बच्चों घन का जो आकार का जो वस्तु होता है ना, उसके 8 फलक होते हैं। देखो इस प्रकार घन होता है, यहाँ पे इस प्रकार का, और फिर यहाँ पे इस प्रकार का, इस प्रकार का घन होता है, ठीक ना। इसका कितने फलक होते हैं? इसके कुल मिलाकर के 8 फलक होते हैं, ठीक ना। एक बार इसको देख लेना, ठीक है। सॉरी भाई साहब, 8 तो उसके, वो तो 8 तो एंगल होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो उसके कोण होते हैं ना। लेकिन अगर बात किया जा रहा है फेस का, फेस तो भैया उसके 6 ही होंगे। एक बार इसको देख लेना। निम्न में से कौन सा घनाकार वस्तु है? संदूक, पासा, किताब या ये सभी? तो ये सभी इसका हो जाएगा, क्योंकि भैया देखो संदूक भी आपका घनी होता है, पासा भी आपका घन होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, किताब भी आपका घनी टाइप का होता है। ये सभी इसका राइट आंसर होगा। शेड देते हुए वस्तु को रखते हैं, कहां पर रखते हैं भैया? क्षैतिज में, दोनों पे, या लंबवत, या कोई नहीं? तो शेड देते समय हम वस्तु को क्षैतिज अवस्था में रखते हैं। रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं या कोई नहीं? तो बच्चों क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं खींचते हैं। कभी भी हम रेखा को बाएं से दाएं इस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला, हरा, लाल या भूरा? बताओ भैया, बताना है कि पीले रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा नीला, पीला क्या हो जाएगा भैया? नीला हो जाएगा। बच्चों तो इस प्रकार से आप सभी को पूरा मैंने बता दिया, पूरे को तैयार करके चले जाओ। एक बार समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार देख लो वीडियो को, याद हो जाएगा, और यही कल के पेपर में छपेगा भाई, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।